हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो जी, जैसे कि आप सबको पता होगा, आप लोग इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है ये दिल्ली में जो जंतर मंतर है उसे प्रोटेस्ट चल रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी के जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, ये प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं। प्रोटेस्ट जो चल रहा है धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, उनके इस्तीफा के खिलाफ चल रहा है। और जब ये आईआईटी का पेपर लीक हुआ था उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाई जा रही है। और मैं रहता हूँ नोएडा में, तो मैं भी जा रहा हूँ वहाँ प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। तो दिखाते हैं आप लोगों को कि वहाँ का प्रोटेस्ट कैसा चल रहा है। और चलो जल्दी से चलते हैं और पहुँच के दिखाते हैं आप लोगों को भी। अभी भी जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ देखो फोर्स कितनी सारी है। और मीडिया वाले भी खड़े हैं यहाँ पर बहुत सारे, जगह जगह तो मीडिया वाले खड़े हैं भाई यहाँ। और फोर्स देखो कितनी फोर्स है। तो यहाँ न्याय दो कातिलों को सजा दो कातिलों को सजा दो मायरा को न्याय दो। शिवानी है क्या यहाँ पे? ये लो, ये भी दिखा दो। अमायरा कैसी है वो भी दिखा दो। भाई हमारा के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। हाँ। ये खड़े कांग्रेस जनता पार्टी के अभिजीत दीपके। हमारा को इंसाफ दिला दो। बिल्कुल इंसाफ दो हमारे को इंसाफ दो हमारे को इंसाफ दो हमारे इंसाफ दो भाई ये रहे। एक व्यक्ति ने स्विगी जब खाना ऑर्डर किया तो कमेंट में लिख दिया कि मुझे डिलीवरी बॉय नहीं होना चाहिए। और यहाँ देखिए सुनील भाई पूरे देश भर के छात्रों को खाना बांट रहे हैं। वो नाम नहीं पूछ रहे हैं, धर्म नहीं पूछ रहे हैं, जाति नहीं पूछ रहे हैं। ऐसी मानसिकता के लोगों के लिए सुनील भाई एक सबक है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है। ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। जय हिंद जय भारत। चाहिए जो हिंदू मुस्लिम सकते हैं। वहाँ से लोग आए हुए, इतनी पब्लिक है और मीडिया वाले भी है बहुत ज्यादा। और ये लोग बैठे हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर आप इस्तीफा दे देते हैं तो आंदोलन हमारा किसी व्यक्ति से नहीं है। ये लड़ाई सिस्टम से लड़ाई है। सिस्टम को बदलिए। आप सिस्टम को बदलेंगे। आप इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते हैं। आप चाहते हैं जब आप किसी प्रदेश में चुनाव के लिए जाते हैं तो अपने सारे मंत्रियों की फौज लेके चले जाते हैं। जब आपके मंत्री प्रदेशों में चुनाव का काम करेंगे तो व्यवस्था कैसे ठीक होगी? एक शिक्षा मंत्री जब चुनाव प्रचार में लगा रहेगा तो एजुकेशन सिस्टम तो सड़ जाएगा। आप देख लीजिए बिहार के अंदर एक स्वास्थ्य मंत्री, एक बीमार आदमी को वोट के लालच में स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है। तो आप देखिए हमारे देश की व्यवस्था कहाँ जा रही है। जो अधिकार है वो पैरों के नीचे रौंदने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विदेश में घूमते हैं, यात्रा विदेश की देश त्राही है। स्वदेश में उपदेश का सवाल मत कीजिए। कलाम का जो रखता है वो देश रखता है। किसी देश पर सवाल मत कीजिए। आप सवाल पूछेंगे आपने कवर किया था किसान आंदोलन में भी था। उस आंदोलन को उन्होंने खालिस्तान की संज्ञा दे दी थी। इस आंदोलन
आंदोलन के लिए हाँ, किसान आंदोलन को उन्होंने खालिस्तान की संज्ञा दी थी और यही महिला पहलवान जो बैठी थी तब भी आपने विरोध किया था। उन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और आज इन छात्रों के आंदोलन को टेररिस्ट बता रहे हैं। कहा तो गया है कि आप लोग भेज बदल के आप सबका आए हैं। धन्यवाद भेज बदल दादा। के पहना है, भेज बदल के आप आए देख हैं। रहे हो देश के अंदर कौन व्यक्ति ऐसा है जो सबसे ज्यादा देश बदलने का काम करता है। जो आदमी देश बदलते हैं, जो मेहनती हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं उसी प्रदेश का देश बदल लेते हैं। जिस देश में जाते हैं अगर वो दुबई के शेख से मिलने जाते हैं तो ऐसे पंख फैला करके मिलते हैं कि इन मुसलमानों से हमारा कितना पुराना रिश्ता है। तो वो बेस बदलने वाले लोग दूसरों को बेस बदलते हुए देश बदलने वाला। आप बताइए नाम क्या हुआ मेरा आपका? राहुल कहाँ से आप मैं आए? यूपी से आया हूँ। मैं चाहता हूँ जो जिस लायक हो उसे उस लायक पद मिले। अब क्या हुआ, बिहार का जो हेल्थ मिनिस्टर है उसको बुखार का टेबलेट नहीं पता है क्या, बहुत हेल्थ मिनिस्टर है। कुछ लोग डिफेंस मिनिस्टर है, उनको चलाना नहीं आता, रिवॉल्वर भी होगा डिफेंस मिनिस्टर। तो एक प्रधानमंत्री है, अगर प्रधानमंत्री से ये पूछा जाए कि 80 की स्पीड पे गाड़ी जा रही है, आपको इमरजेंसी ब्रेक मारना है तो कितने एंगल पे आपके टायर मुड़े होने चाहिए? एक ड्राइवर बता देगा, प्रधानमंत्री नहीं बता पाएगा कि कितने एंगल पे हमारे टायर मुड़े होने चाहिए जो गाड़ी हमारी फिसले ना। बता सकता है? इनको कुछ नहीं आता, अनपढ़ गमार नेता बने हुए, अनपढ़ गमार, इनको कुछ नहीं आता जाता तो है। सुनिए ना, इसमें एक और तर्क तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप कड़वा सवाल है थोड़ा सा, कृषि विज्ञान दे क्यों मैडम? है तो फिर आपको मैडम मेरी बात सुनो, मेरी बात गवार वाली ये शब्द आ जाते हैं। नहीं, अनपढ़ गंवार तो यहाँ तो मैं टोकूंगी मेरी ना बात आपको, मेरी तो बात मैं सुनो, पूछूंगी। नहीं पूछो, आप मेरी बात हाँ। सुनो। जब मैं पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ, साक्षरता पहले तो कितनी सुनो थी? मेरी बात। हाँ। तो मेरे फादर वगैरह गांव के लोग कहते थे कि लड़ना झगड़ा नहीं, अगर कहीं अंदर चले गए हाँ। तो आप प्रॉब्लम आ जाती, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। सभी लोग इस बात देख रहे हैं। नेता जितना बलात्कार करे, जितना हत्याएं करे, जितना मर्डर करे, उतना ही बड़ा मंत्री बनता, उतनी बड़ी इनके लिए कोई कानून ही नहीं है। हमारे लिए कानून है, अच्छी बात है, फेयर होना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा लड़का सिलेक्ट हो, अच्छी बात है, उस पर कोई कानून लागू करता, अच्छी बात है। अच्छा नेताओं के कानून जितने हत्याएं, बलात्कार, मर्डर, किडनैपिंग जितनी करो उतनी बड़ी आपको पोस्ट मिलेगी, उतनी बड़ी मंत्री बनो। चलिए अभी मैं चलिए नहीं कुछ होगा। आम कैसे खाते हैं भाइयों और बहनों? मेलोडी चॉकलेट होती है भाइयों और बहनों। ये देखो पाकिस्तान से हमला हो रहा। अरे मोदी जी, नेवी में हमारे 3 युवा मारे गए, घबराए हुए मोदी जी। अगर मैंने एक का इस्तीफा ले लिया, मणिपुर देख लो, असम देख लो, मोदी जी को डर इस बात का है मोदी जी की कुर्सी छीन ना जाए। मैं ये जानना चाहूंगा, देश की युवा आप किसी चीज से नहीं डरती। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस पीछे बैठ के कहां से फंड आ रहा है, कहां से खाना आ रहा है। अरे मोदी जी, ये देश की युवा अपनी सैलरी गुरुद्वारे से, हरियाणा से, पंजाब से खाना आ रहा है। आपके बस में है तो रोक के दिखा लो ये युवा। अरे पार्लियामेंट तक भी जा सकते हैं, आपके बस नहीं है देश चलाना। मोदी जी के काम करने का तरीका मैं गिनवाऊंगा। 6 लाख का रोलेक्स की वॉच चाहिए जी, 12 करोड़ की कार चाहिए जी, और हमें सूट चाहिए कम से कम 12 लाख का, 8-9 लाख का करीब आता है। वो सिलाई भी उसका टेलर बदलवाते हैं मोदी जी। जर्मन का चश्मा चाहिए जी। ऐसे प्रधानमंत्री है, वो कंपेयर करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया। अरे मोदी जी, 70 साल कांग्रेस ने कुछ भी किया हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मतलब मुझे आपसे है। आपने ईवीएम हैक किया, आपने देश को गुमराह रास्ते में दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री, आपके पास की नहीं है देश चलाना। मैं ये जानना चाहूंगा, 70 साल कांग्रेस ने कुछ भी किया हो, मुझे उससे मतलब नहीं, मतलब आपसे है। आप वोट ले रहे हो, आम जनता को पागल बना रहे हो, वोट के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ा रहे हो। 4000 ईवीएम मशीन बंगाल में चल जाती है, पर मोदी जी चुप रहते हैं। मोदी जी रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते? इनके बस की नहीं है देश चलाना। और मोदी जी के खाने पीने का तरीका, बड़ी बड़ी गोदी मीडिया बड़ी नोट करे। अरे मोदी जी कहते हैं कि क्या खा, मोदी जी कहते हैं क्या खाते हैं? मोदी जी का इसको ग्लोइंग स्किन का राज बताओ। मशरूम खाते हैं, 55,000 रुपए किलो, विदेश से आते हैं दुबई से। अरे भाई, मुझे मोदी जी के स्किन से क्या लेना, मोदी जी के पहने कपड़े सूट से क्या लेना? देश की युवा को ना अच्छा एजुकेशन दे रहे हो, ना अच्छा हॉस्पिटल दे रहे हो, और गड्ढे भाई साहब इतने बढ़िया 12,000 करोड़ की सड़कें बना रही है। ऐसे सड़कें जो गिर जाती है, युवा हमारा मर जाता है। पर मोदी जी को शर्म नहीं आती ऐसे प्रधानमंत्री। और नीट का पेपर लीक हो जाता है, जिसके माँ बाप ने 20-20 लाख रुपए एजुकेशन पे खर्च किया, खेत बेच के बच्चों को पढ़ाया, मगर मोदी जी घबराते हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं। मगर मोदी जी को रिस्पांस देना नहीं है, जवाब नहीं देना। जब भी देश पे कोई प्रॉब्लम आती है तो मोदी जी विदेश भाग जाते हैं। बड़ी बड़ी गोदी मीडिया जनता को गुमराह करने के लिए। मेलोडी चॉकलेटी क्यों है? आम कैसे खाए? अरे भाई, ये कोई मुद्दा है? ये कोई मुद्दा है क्या?
आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया प्रधानमंत्री को। शेम यू मोदी जी। और ये देश को गुमराह कर रहे हैं, लोकतंत्र का, संविधान का मजाक उड़ा रखा है, धज्जियां उड़ा रखी है। मैं ऐसे प्रधानमंत्री मैं प्राउड ऑफ नहीं करता इंडिया पे, क्योंकि इंडिया में ना अच्छा पॉल्यूशन, ना अच्छे हवा, ना खाना पीना, हर चीज में मिलावट। इंडिया में रहने के बेनिफिट बता दो। बड़े बड़े बॉलीवुड कहाँ जा रहे हैं? विदेश सेटल हो रहे। क्यों? विराट कोहली ट्वीट नहीं कर सकते। आप जिनको फॉलो करते हो वो आपके लिए खड़े नहीं खड़े हैं, क्योंकि आप लोगों को आईपीएल में बताया जाएगा। आईपीएल देख लो भाइयों और बहनों, आईपीएल से आपको क्या मिल जाएगा? रील स्क्रॉल करने से क्या मिल जाएगा? मैं ये पूछता हूँ, देश के युवा को अगर आप किताब दोगे, बुक दोगे, तो वो आपके कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस, कोई कुछ बनेगा, मगर इसी में से आप में से कोई सीएम, कोई पीएम बनेगा। मगर मोदी जी देश के युवा को क्या देते हैं? हर गली में ठेका है, ठेका है। देश के युवा को ये देते, ठेका से देश चलेगा? कॉलेज स्कूल यूपी में 51,000 बंद हो जाते हैं। कॉलेज जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, वो इस बात से खुश है कि हमसे लब ना खोला जाएगा। वो इस बात से खुश है कि हमसे लब ना खोला जाएगा। उनसे कह दो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। उनसे कह दो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। कातिल को मरते दम तक कातिल बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल बोला जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान, तेरे बच्चों की जो आत्महत्या हुई है, ये हत्या नहीं हुई है। आत्महत्या भुखमरी का देश का भ्रष्ट सिस्टम जिम्मेदार हो। उस देश का जिस मंत्रालय है वो मंत्रालय सीधा जिम्मेदार हो। सिर्फ अब ये व्यवस्था ही सिस्टम को टोकेगी। आप जब तक सवाल नहीं करोगे, ऐसे कितने लोग इन सड़े हुए सिस्टमों की भेंट चढ़ते रहेंगे। आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जी विदेशों में घूमते रहते हैं। आप एक परिवार का अगर मुखिया अपने बच्चों की देखरेख न करके अगर रिश्तेदारियों का चक्कर लगाता रहेगा तो घर बिगड़ जाते हैं। आप अपने मंत्रालय, अपने मंत्रियों की क्लास नहीं ले सकते। आप उनसे पूछ नहीं सकते कि मैंने आपको ये मंत्रालय बख्शा है तो आप इसमें क्या काम कर रहे हैं। आप सिर्फ मंत्रियों को तब याद करते हो जब आप किसी प्रदेश में चुनाव के लिए जाते हो। जब आप प्रदेश में चुनाव को जाते हो तब सारे मंत्रियों को वहां ले जाते हो। तो वो मंत्री शिक्षा पर क्या काम करेगा जो सिर्फ चुनाव प्रचार करेगा। साथियों, आपने प्रचार मंत्रियों को चुन लिया है, आपने प्रचार करने वाले लोगों को चुना है। उनको यहां से बताना होगा। वो आज धर्मेंद्र प्रधान ने अभी पिछले 2 दिन पहले एक बयान दिया था कि ये टेररिस्ट हैं। ये पहली बात नहीं है। आज से 5 साल पहले एक आंदोलन चला था, किसान आंदोलन। उस आंदोलन को उन्होंने खालिस्तानी कह दिया था। एक सीएनआरसी का आंदोलन चला, उसको पाकिस्तानी कह दिया। महिला पहलवानों का आंदोलन चला, उनको कांग्रेसी कह दिया। और आज छात्रों का आंदोलन चला, उसको टेररिस्ट कह दिया। ये नहीं चाहते कि कोई इनसे सवाल करे। जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार, लेकिन चुनी जनता के अधिकारों का हनन करने का काम करती है। आज आपका नौजवान भाई, आपका साथी, आपका बेटा अभिजीत दीपके आपके अधिकारों की रक्षा के लिए वो उनका खुद का कोई इसमें नहीं शहीद हुआ है, लेकिन वो जानते हैं कि 150 करोड़ भारत में हमारे सब परिवार के लोग हैं। मोदी जी तो सिर्फ कहते हैं कि 150 करोड़ भारत के लोग मेरा परिवार हैं। अगर मोदी जी आपके परिवार के लोग हैं तो ये 13 लोग आपके परिवार में आते हैं कि नहीं आते हैं? आपके मुंह से 200 दिन बच्चों के लिए नहीं निकले जो आपके सारे वो सिस्टम की भेंट चढ़ गए। आप सिर्फ जब वोट लेने जाते हो तो मंच पर खड़े होकर के आप भावनाओं को बटोरते हो, आप लोगों को अपने परिवार का सदस्य बताते हो, लेकिन वही लोग, उन्हीं के बच्चे जब आपके सड़े हुए सिस्टम की भेंट चढ़ते हैं तो आप 2 शब्द नहीं कह सकते। और सब तो छोड़िए, आप उस नकारा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते जो देश की जीएनजी, जो देश के नौजवानों को जो है टेररिस्ट कह देता है। ये कैसा सिस्टम है? इस सिस्टम से सवाल करना है, आपको अपने घरों से निकलना होगा। मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि जहां तक आवाज जाए सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या अपने घरों से निकलिए। आप अपने घरों से नहीं निकलेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछेगी कि जब एक नौजवान व्यक्ति जो अमेरिका में रहता था, वो अमेरिका में पढ़ रहा था, उसको अमेरिका में जॉब भी मिल जाती, लेकिन हमारे अधिकारों के लिए जब वो जंतर मंतर पर बैठा था तो आपने घरों में सोए हुए थे, तो आपकी नस्लें गूंगी और बहरी पैदा होंगी। इसलिए उन नस्लों को बचाने की लड़ाई है और कम समय का जो है मुझे आदेश हुआ है। और मैं थोड़े 1-4 शेर पढ़ने के बाद अपनी बात को खत्म करूंगा। जो अभिजीत दीपके की तरफ से ही 4 शेर हैं, उन्हीं के लिए नजर करूंगा कि इस चमन को कभी सहरा ना होने दूंगा। अभिजीत दीपके भाई की तरफ से लाइन पढ़ रहा हूं कि इस चमन को कभी सहरा ना होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा ना होने दूंगा। इस चमन को कभी सहरा ना होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा ना होने दूंगा। दफन हो जाएगा खुद रात की तारीकी में वो,
दफन हो जाएगा खुद रात की तारीकी में वो जो ये कहता है कि सवेरा न होने दूंगा, जो ये कहता है सवेरा न होने दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, खुदा हाफिज। साथियों, हमारे बीच शर्माराम चौधरी अभिजीत जी पहुंच चुके हैं। आप सब तालियों से उनका स्वागत करेंगे। वो हमारे आपके लिए भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। चाहूंगी कि एक विश आप उसके लिए जरूर करिएगा। वेरेवर सबसे पहले तो अमेरा की फैमिली को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। वो यहाँ पर आए। आज अमेरा तो नहीं है हमारे बीच, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनकी फैमिली यहाँ पर आई है और हम जो मूवमेंट चला रहे हैं उसके लिए अमेरा के बर्थडे पर। और मैं दीदी और सर मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता अमेरा की फोटो यहाँ से नहीं हटेगी, अमेरा की फोटो यहीं रहेगी। और मैं रोज आप लोगों को अमेरा के बारे में बता रहा हूँ। आप में से कई लोगों को लग रहा होगा ये मैं रोज रोज क्यों बोल रहा हूँ। रोज रोज मैं इसलिए बोलता हूँ अमेरा के बारे में क्योंकि जब यह हादसा हुआ तब पुलिस ने, स्कूल ने, पूरे सिस्टम ने पूरी कोशिश की
कि अमेरा की स्टोरी बाहर नहीं आनी चाहिए। तो अब हम लोगों की जिम्मेदारी है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अमेरा की स्टोरी दबनी नहीं चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए। हम सब लोगों को अमेरा के लिए आवाज उठानी, तब तक आवाज उठानी जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता। और जो माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ आने से रोक रहे हैं, जो माँ बाप यहाँ आने से डर रहे हैं, एक बार वो अमेरा के माता पिता को देख ले, एक बार वो अमेरा की फोटो देख ले। आज आप लोग घर में बैठ जाओगे, आज आप लोग बाहर नहीं निकलोगे ये सोचकर कि इससे हमारा क्या लेना देना है, ये सोचकर कि हमारे बच्चों के साथ तो अभी ये हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है, ये कल को किसी के भी बच्चे के साथ हो सकता है। और ये क्यों हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है क्योंकि 9 साल की बच्ची कूद जाती है, अपनी जान दे देती है, उसके बाद भी सिस्टम से जो लोग इन्वॉल्व थे उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। स्कूल की प्रिंसिपल भी आज वहीं पर है, टीचर भी वहीं पर है, शिक्षा मंत्री भी वहीं पर बैठा हुआ है। तो इस गलत फहमी में मत रहिए कि ये आपके साथ नहीं हो सकता, ये किसी के भी बच्चे के साथ हो सकता है। तो एक बार अमेरा में अपनी बच्चों को देखिए, अमेरा के माता पिता में अपने आप को देखिए। मैं अमेरा में अपनी नीज को देखता हूँ, मेरी नीज भी 9 साल की है, मैं उसमें अपनी नीज को देखता हूँ। तो आप लोग भी ये बिल्कुल भी गलत फहमी मत रहिए कि हमारे घर में नहीं हो सकता या हमारे बच्चों के साथ नहीं हो सकता। अमेरा के माता पिता 1.5-2 लाख का इनकम टैक्स देते हैं। इतना इनकम टैक्स देने के बाद भी उन्हें जस्टिस के लिए दर की ठोकरें खानी पड़ी। क्या पॉइंट है फिर? इतनी मेहनत करने का, सरकारी जॉब में थे वो लोग, सरकारी जॉब में थे, इनकम टैक्स देते थे, अच्छा खासा इनकम टैक्स देते थे, उसके बावजूद भी आज उन दोनों को अपने बेटी के बर्थडे के दिन यहाँ गर्मी में भीख मांगनी पड़ रही है इंसाफ के लिए। तो क्या औकात रखी है इस सिस्टम ने हमारी, क्या औकात रखी है इस सरकार ने हमारी? तो ये हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। और ये इकलौती आज अमेरा की कहानी नहीं है, देश में ऐसे हजारों स्टोरीज आपको मिलेंगे। ये लोग तो मतलब हिम्मत दिखाई है इन लोगों ने आगे आने की। कई सारे लोग ऐसे जो आगे नहीं आ पाते, कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो आगे नहीं आती, हमारे हम तक नहीं पहुंचती है। इस देश में ऐसा कोई शहर नहीं होगा, ऐसा कोई जिला नहीं होगा, ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जहां पर अमेरा जैसी कहानियां नहीं है। तो इसके लिए हमें तो अब जागना पड़ेगा। तो मैं आप सब लोगों से चाहता हूं कि यहाँ जो लोग आए वो एक कमिटमेंट लेकर जाए। आप लोग कहीं पर भी जाओ, किसी से भी बात करो, अमेरा की कहानी सबको बताकर रखना।